सोहनलाल आर्य, जो कि इस मामले में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर ने उनसे बातचीत की है, सुनाते हैं वो बातचीत। इस वक्त हमारे साथ सोहनलाल जी है हिंदू पक्ष से। आपने ही आगे कहा था बाबा मिल गए, आज इस फैसले पर क्या कहेंगे? उस बार कहे थे बाबा मिल गए और आज कहते हैं यह विजय दिवस के दिन क्या ज्ञानवापी के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम दिन साबित होगा। यह विजय शिलान्यास के बीजारोपण का दिन साबित होगा। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि आप लोगों के पक्ष में? हाँ, बिल्कुल उम्मीद की थी। जिस तरह माननीय अधिवक्ता गण विजय जो है हरिशंकर जैन जी विषय जो है विष्णु शंकर जैन जिस तरह अपनी बातों को रखते थे उसे हमें पूर्ण विश्वास था और लचर का मुस्लिम समाज का जिस तरह रवैया था उसे हमको उसी दिन मालूम चला। आगे पूजा अर्चना कहीं करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हनुमान जी रोशन पूजन करके माननीय न्यायालय में गए थे और फिर अब हम लोग यहाँ जो है जाएंगे। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या कहा जब ये फैसला? बहुत देर तक ज्ञानवापी मसाजिद के लोग उपस्थित ही नहीं हुए। वो तो माननीय जिला जज जैसे आए, मात्र एक अधिवक्ता उसे प्रवेश किए। बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा तो सोहनलाल जी जो कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हैं, साफ तौर पर वो ये कहते नजर आए कि हमें उम्मीद था कि हमारे ही पक्ष में ये फैसला किया जाएगा और आज कोर्ट में वही हुआ है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं और कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई है। सर्वे के सबूतों को कोर्ट ने आधार माना है। एक सर्वे कराया गया था। श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है यह खबर। इसका मतलब है कि पूजा वाली जो अर्जी दी गई है उस पर आगे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के हक में फैसला है। धर्मस्थल कानून 1991 लागू नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसकी दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई थी उसे अदालत ने नहीं माना। 22 सितंबर को अगली सुनवाई। ज्ञानवापी केस आगे सुनने के योग्य है। ज्ञानवापी केस, इसमें यहां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा अर्चना का मामला है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार के साथ में कैंपस में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, वहां पहले पूजा। और मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में क्या रिएक्शन आया है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है इसका। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि अदालत का फैसला मान्य है और अब इसमें आगे क्या होगा हम आपको वो भी बता देते हैं। अब इस मामले में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो जाएगा। पूरे परिसर की राडार से मैपिंग मुमकिन है। वजू खाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी। कार्बन डेटिंग वो प्रक्रिया होती है, साइंटिफिक तरीके से उस पदार्थ की आयु मापी जाती है, उसका ये माना जाता है कि कितने साल पुराना है, वो उम्र मापी जाती है। वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा, एक बड़ी बाधा जो कि मान रहा था हिंदू पक्ष। वर्शिप एक्ट 1991 इस पे लागू नहीं होगा। कानपुर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदू पक्ष के लोग किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ अदालत के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई है। कोर्ट का जो फैसला है दूसरा, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। ज्ञानवापी पर सबूतों को कोर्ट ने आधार माना है, वो सबूत जो सर्वे में मिले हैं। चौथा, 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। अब इसमें दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी जाएंगी। 5 महिलाओं ने एक अर्जी पिछले साल दाखिल की थी जिसमें वहां रोजाना पूजा का अधिकार मांगा गया था। श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा का अधिकार मांगा गया था। इससे पहले साल में 5 दिन पूजा का अधिकार मिला हुआ है। इसी मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज इस मामले पर सुनवाई करेंगे और जिला जज के सामने यह मामला पहले मेंटेनेबिलिटी का आया और इस मामले को मेंटेनेबल माना है अदालत ने, जिला जज ने।
अब इस पर सामान्य मुकदमे की तरह सुनवाई होगी, दलील रखी जाएंगी, पक्ष और विपक्ष की ओर से सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे। जो भी सबूत जुटाने होंगे इसके लिए आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ज्ञानवापी का धार्मिक चरित्र बदलने की गुंजाइश इसमें इसलिए होती है क्योंकि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यहां पर लागू नहीं होता है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियो पर सुनवाई होगी। तो हिंदू पक्ष अदालत के इस फैसले को बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है और इसके बाद जश्न मनाया जा रहा है। जगह जगह अलग अलग शहरों से आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाने, ढोल नगाड़ों के धुन पर नाचने गाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत की ओर से क्या कुछ कहा गया है हम आपको दिखाते हैं। अदालत के अंदर आज क्या हुआ आपको दिखाते हैं। हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से जो ऐतराज जताया गया था उसे खारिज कर दिया गया। श्रृंगार गौरी केस को सुनने लायक माना गया है। मेंटेनेबिलिटी का जो ऐतराज था मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाया गया था अर्जी के जरिए, उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। वजू खाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी। पता लगाया जाएगा कि यह कितना पुराना है। एक खास साइंटिफिक प्रक्रिया होती है और अहम बात यह कि यहां वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप है वो बदला नहीं जा सकता। अदालत ने यह माना है कि यह कानून इस मामले में, ज्ञानवापी मामले में लागू नहीं होता है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष का जो ऐतराज था इस मामले की सुनवाई को लेकर के उसे खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी मामले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। दरअसल कोर्ट किसी भी केस में तथ्यों के मेरिट पर विचार करने के बजाय सबसे पहले यह तय करता है कि क्या याचिका सुनवाई करने लायक है या नहीं। इसे मेंटेनेबिलिटी कहा जाता है और मेंटेनेबिलिटी पर अदालत का फैसला है कि यह सुनवाई करने लायक फैसला है, सुनवाई करने लायक मामला है और इसमें 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा।